नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको भारत में जो काफी वक्त से चले आ रहे हैं वो आज भी एग्जिस्ट करें, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें उद्देश्य था कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको सस्ते रूप में अन्य लोगों तक अक्रॉस द कंट्री पहुंचा सकें। अब क्या हुआ है, इसमें खुशी की बात यह है कि पूरे ओवरऑल इंडिया में हम आयुष्मान भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग कर पा रहे थे, लेकिन ग्लोबल स्तर पे भी इसको भारत सरकार लाना चाहती थी, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है भारत की उसको रिकॉग्निशन मिल सके। अब रिसेंटली WHO के द्वारा एक ग्लोबल समिट किया रखा गया है, यानी एक ग्लोबल लेवल पे मीटिंग हुई है WHO के द्वारा, जिसमें आयुष मंत्रालय और WHO ने मिलकर इस मीटिंग को सक्सेसफुल किया है और बात किया है ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर्स खोलने की। और इससे क्या फायदे होंगे, इससे यह फायदे होंगे कि भारत के लोग आयुष का तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं यानी आउट ऑफ बाउंड्रीज वाले कंट्री के जो लोग हैं, जैसे अन्य देशों के लोग हैं, वो लोग भी आयुष का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि भारत के अंदर में सस्ती दवाइयां मिलती हैं और साथ ही साथ जो हमारा इलाज का खर्चा होता है वो अन्य कंट्री के कंपैरिजन में कम होता है और काफी इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए भारत सरकार भी प्रयास कर रही थी कि क्यों ना हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जिसको आप लोग कभी ना कभी कहते होंगे कि ये दादी माँ के नुस्खे, अब ये दादी माँ के नुस्खे कुछ नहीं, बस ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है। कभी कभी आप बीमार पड़ते होगे तो आपकी दादी या आपकी नानी आपको बताती होगी कि ये उपाय करो तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये क्या है, ये दादी माँ के नुस्खे आज सिंपल एक घर में, लेकिन कल को अगर उससे कोई कंपनी रिकॉग्निशन दे देती है, उसके नाम पे कोई मेडिसिन बनाने लगती है, तो वो चीजें क्या होती हैं, फिर एक प्राइवेट कंपनी ओन कर लेती है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की खूबसूरती है वो खत्म होके एक आपका अंग्रेजी दवाई में एक तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि इस बार ट्रेडिशनल मेडिसिन को एज इट इज रखने का। तो ये कंप्लीटली जानकारी है और इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। क्या इस सबमिट में बात निकल कर आई है, क्या सेंटर्स हैं आयुष के, टोटल जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं उनके जेब से कौन सा पैसा जा रहा है इस चीज को करने में। तो यार देखो, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल है नहीं। सबसे पहले तो आप सपोर्ट कीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए, कंजूसी मत कीजिए सपोर्ट करने में। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी एक्सेसिबल हो, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए प्यारा सा अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के बीच में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, जीएस पेपर 2 से भी इंपॉर्टेंट रहेगा और जीएस पेपर 3 से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हेल्थ का भी पार्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन का भी पार्ट रहेगा। तो कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं कि न्यूज में क्या चल रहा है। तो न्यूज में ये चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO के द्वारा एक ग्लोबल लेवल पे पहली बार एक समिट रखा गया, किसके ऊपर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर में। ये समिट कहाँ पे हुई थी साथियों, तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर में हुई थी। इस समिट का थीम क्या था कि जो आयुष है वो एक्सेस हो हर किसी के तक और साथ ही साथ उनको हेल्थ और वेलबींग के बारे में बताया जाए। तो थीम आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, थीम के बारे में। तो थीम आपको याद रखना है। दूसरा, पहला ग्लोबल समिट कहाँ हुआ ये याद रखना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर में। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा पहला ग्लोब। देखिए, जब भी कोई चीज फर्स्ट होता है ना तो वो सबसे पहले एज इट इज इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको फर्स्ट समिट, लेटेस्ट समिट, ये सब आपको याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि इनके सवाल में आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला समिट गांधीनगर गुजरात के अंदर में हुआ है और थीम इसका क्या है। अब आइए जानते हैं क्या है इस मीटिंग के कुछ चर्चे। देखिए, ग्लोबल सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इस्टेब्लिश किया जाएगा WHO के द्वारा, और यूनाइटेड नेशन ने भी फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ओपन करने का सोचा है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर में।
तो ग्लोबल सेंटर यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि ग्लोबल सेंटर में क्या मैंने बताया ना कि जहां पे एक्सेस तो इंडिया के लोग कर ही पाएंगे, साथ ही इंडिया के जो बाहर के लोग हैं वो भी आके इस सेंटर को एक्सेस कर पाए, यही उद्देश्य रखा गया है। और अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो खूबसूरती है भारत की, वो हम विदेश के लोगों तक भी पहुंचा सकें। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये साफ साफ उद्देश्य हमको देखने को मिल रहा है। अब याद रखिएगा कि ये जो सेंटर खोलने का बात हुआ है वो बात हुआ है जमुनानगर गुजरात के अंदर में। तो यह भी आपको याद रखना है कि सेंटर खोलने का कहाँ पे बात हुआ है। बाकी वो इंपॉर्टेंट मैंने 2 चीजें बताई वो भी आपको रिमेंबर रखना है। एम क्या है? एम का है इसका एक्सप्लोर करना रोल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ठीक है, ताकि कैसे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकें और जो भी चैलेंजेस हैं हेल्थ इशू को लेके ग्लोबल स्तर पर, उस पर हम सामने निखर के आ सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम अपना एक रोल प्रदान कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि राइट टू हेल्थ भी कह सकते हो आप, एक फंडामेंटल राइट भी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारा गोल है हेल्थ। तो याद होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि SDG, ठीक है, SDG माफ कीजिएगा, SDG गोल नंबर कौन सा है हेल्थ, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में बताना है। अब सरकार प्रयास कर रही है कि इसमें एविडेंस बेस्ड रिसर्च हो, इसमें जो आयुष के इंपॉर्टेंस है उसके अंदर में हम कुछ प्रमाण दें, जैसे कि ये कैपेबल है डिजीजेस ठीक करने में, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गया, वुमेन या चाइल्ड के हेल्थ इश्यूज हो गए, ऐसे चीजों को क्या कर सके, ठीक कर सके। इसके लिए हमारा आयुष जो है कैपेबल है। इसको लेके एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च की भी बात कही जा रही है। साथ ही साथ भारत सरकार का ये भी टारगेट है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 12,500 आयुष बेस्ड हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर खोले जाएं जो काम करें, ठीक है। उसमें से 8,500 ऑलरेडी कर रहे हैं, जो बचे हुए हैं उनको खोलने का भारत सरकार यहाँ प्रयास कर रही है। सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो आयुष वीजा, देखिए यहां से नाम भी आपको मिल रहा होगा कि हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं ग्लोबल एक्सेस। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से, मैं बता रहा हूं कि हम आयुष का इस्तेमाल भारत के अंदर तो कर ही पा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन की खूबसूरती क्या है, लेकिन विदेशों में कैसे बता पाएंगे भाई इस चीज की महत्वता। इसीलिए हम आयुष वीजा ला रहे हैं ताकि हम डायरेक्टली एक्सेस दे पाए ग्लोबल सेंटर का, किसको, विदेश के लोगों को। आयुष एग्जीबिशन जोन खोलें देश भर में जाके, ताकि लोगों को आयुष का और भी इंपॉर्टेंस पता चल सके। साथ ही साथ आयुष का जो ताकत है, वो ताकत क्या है साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को यहाँ पे हार्नेस करने की बात कही जा रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते के साथ, और इंप्रूव करेगा ये हेल्थ किसका, लोग का और साथ ही साथ प्लांट का भी। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, उनकी खूबसूरती कहीं गायब हो जाती है इन अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में, क्योंकि ये सस्ती मिलती है, जल्दी एक्सेस हो पाती है, जल्दी आपके ऊपर में ये अपना असर दिखाती है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो आप कह सकते हो कि प्री वैदिक पीरियड्स टाइम से ये काफी चल रही हैं, जो काफी पुरानी है, मोहनजोदारो के टाइम से, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम से ये दवाई हैं, ये नुस्खे हैं, वो आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएंगी अगर हम इनको सेव ना करें। तो आप इसे आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो वो काफी हद तक रिलेटेड हो सकता है दूसरे पेपर में भी। तो आप जब भी किसी चीज को पढ़ें तो आप देखिए कि उसके और कौन कौन से एस्पेक्ट है जो इस पेपर को वो टच कर सकता है। WHO ने डिस्क्राइब किया है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो एक तरह का सम टोटल ऑफ है, जैसे नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, प्रैक्टिसेस हो गया, जहाँ पे इंडिजीनियस जो भारत में स्वदेशी बोल सकते हो, डिफरेंट कल्चर्स को दिखाते हैं कि हम कैसे टाइम टू टाइम अपने हेल्थ को लेके कैसे कंसर्न थे, कैसे हम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से ओवरकम किए हैं। इस चीज की खूबसूरती बताता है यहाँ पे WHO के द्वारा ये बात कही गई है इस मीटिंग के अंदर में। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ एंशियंट प्रैक्टिसेस की, तो काफी मैंने बताया ना कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन काफी पुरानी है। 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन। 80% लोग आज भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट कोविड के अंदर में भी लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि वो कोरोना से संक्रमित ना हो, तो उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, इस पर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन काफी हद तक सामने निखर के आया है। इंडिया की बात करते हैं साथियों, तो इंडिया आपको प्रोवाइड करता है जैसे योगा हो गया, ठीक है, योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, सीधा हो गया, ये सब कुछ उपाय हैं। होम्योपैथी काफी लंबे समय से चल रहा है अपने भारतवर्ष में। तो ये कुछ हमारे आयुष के यहाँ पे हैं, दिए गए आपको। और साथ ही साथ ये यहाँ पे गायब हो गया यार वर्ड यार, एक तमिलनाडु में एक ये है सिस्टम है, याद नहीं आ रहा मुझे, एक
ओके हाँ, यहाँ पे मेंशन है सिद्धा। ओके, सिद्धा एक मेडिसिन सिस्टम है, यस याद आ गया। सिद्धा मेडिसिन एक सिस्टम है तमिलनाडु केरला के अंदर में, जो काफी पुराना है, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे ये सिस्टम चला आ रहा है वहां से। तो ये बताया जा रहा था उसकी इंपॉर्टेंस हो गया। या फिर सोआ रिगपा एक सिस्टम हो गया, जो मेनली लद्दाख, लेह लद्दाख, हिमालयन रीजन में यूज होता है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, ठीक है। तो इन सब जगह पे इस्तेमाल में आता है। तो ये कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ऐसे काफी सारे हैं। ये मैंने एक आध दो आपको एग्जांपल बताया जो काफी पुराने हैं। सो इनकी इंपॉर्टेंस आज भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है। एक तो ये सस्ती होती हैं, दूसरी बात कि इनकी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि कोई आयुर्वेद मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो। मैंने तो नहीं सुना आज तक कि किसी आयुर्वेद मेडिसिन का या फिर हर्बल मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हो। साइड इफेक्ट जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये केमिकल फ्री मेडिसिन होते हैं, तो इनका साइड इफेक्ट का होने का चांसेस ना के बराबर रहता है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि ग्लोबल स्तर पे, जहां पे हमारी भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि इसे ग्लोबल लेवल पे हम आयुष को लेकर आए, तो उसको लेके अब समिट हो चुका है, जो काफी इंपॉर्टेंट समिट रहा है। तो आशा करता हूं ये समिट के बारे में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, शेयर करेंगे ये दोस्तों के साथ, जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे, अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट है कि हम अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन को आगे लेकर जा रहे हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।